हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मैंने कुछ ट्विन फ्लेम पर वीडियोस डाले थे, तो वो वीडियोस देख के कई लोगों का मुझे मैसेज आया था कि आप और वीडियो डालो इस पर। तो इस टॉपिक को मैं छोड़ती हुई आई हूँ। बाद में इंट्यूशन आता है कि इस पर वीडियो बनाना है, फिर मैं बनाती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। फिर कुछ चैनल भी होने लगे थे सॉन्ग, वो भी स्टार्ट किया मैंने, फिर उसको भी मैंने छोड़ा। लेकिन ये छूट नहीं रहा है टॉपिक, बार बार आता है मेरे सामने। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चा ही बोलूँगी मैं कि एक का जैसा मैसेज आया, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई उस मैसेज को देखकर। पहले तो मैं यही सोच रही थी कि बार बार मैं जब इस टॉपिक को छोड़ना चाहती हूँ तो बार बार क्यों आ रहा है मेरे पास। तो वो बच्चा मतलब 22-23 साल का लड़का होगा या 24-25 का होगा, पता नहीं, है इसी एज का, मतलब स्टडी टाइम में है वो। तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था बोलने का, सुनने का, वो मेरे को इतना डिस्टर्ब कर गया कि मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक को मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ करना है इसमें। तो मतलब उसका ये कहना था, हो सकता है वो भी देख रहा हो वीडियो। कुछ टाइम पहले, 4-5 महीने पहले तक वो मुझे बोल रहा था कि आप मुझे हीलिंग कर दो। ठीक है, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं हीलिंग नहीं करती हूँ इसमें। ठीक है, तो फिर अब जब आया, अभी 4-5 दिन पहले भी नहीं, हो गया थोड़े दिन, कि उसका ये कहना था कि कुछ ऐसा करो कि मैं रोऊँ, क्योंकि मैं जब रोऊँ तो वो मुझ पर ध्यान दे। तो उस दिन मैंने उसको तो खैर समझाया, लेकिन उस दिन मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। रोना मतलब कि रोता कब है इंसान, जब वो दुखी होता है। तो पहले आप उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले आप रोएंगे, मतलब दुख लेंगे, फिर वो क्या होगा उससे। वो तो एक चीज़ होती है, किसी का ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 2 काम कर सकते हैं। पहला तो नीचे गिर सकते हैं, नीचे गिरा हुआ देख के क्या करेंगे वो, या तो ये बच के निकल जाएंगे कि ठोकर नहीं लगे, या फिर वो सहारा देने के लिए आपको उठाएंगे, उठा के फिर निकल जाएंगे। गिरे हुए इंसान से कौन वो करेगा। अगर आप इस लेवल पे आप अपने आप को शो ही नहीं कर रहे हो कि यू कैन टेक केयर ऑफ एनीवन, या तो वो आपको क्या पसंद करेंगे। तो और दूसरी बात कि अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में डाउन जा रहे हैं, मतलब वो मैं रोऊँ इस चीज़ से, वो कल को वो और भी कि मेरा लॉस हो जाए, तो शायद उसका तब मेरी तरफ ध्यान आकर्षित हो जाए। तो किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अगर आप डाउन जा रहे हैं, तो ये ट्विन फ्लेम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम भी नहीं हो सकता, सोलमेट भी नहीं हो सकता, सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप है वो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक को लेना पड़ेगा, मतलब क्यों बार बार आ रहा है मेरे पास। वैसे तो बहुत सारे हैं ट्विन फ्लेम पे, आजकल तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो मुझे जो चीज़ समझ में आई, मुझे कल सुबह मेडिटेशन में ऐसा समझ में आया कि मुझे हीलिंग करनी है ट्विन फ्लेम्स की। और जो सोलमेट रिलेशन है या फॉल्स ट्विन फ्लेम में, देखो ये जो इस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, ये तो एक है, ऐसे मेरे पास कई कॉल आते हैं, कई मैसेज आते हैं। तो ये जो टाइम है, कितना इम्पॉर्टेंट टाइम है फ्यूचर बनाने का, पढ़ने का। वैसे तो हर टाइम इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मैरिड हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप किसी काम में हैं वो भी टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन ये टाइम तो एक ऐसा टाइम है जो निकल जाता है तो फिर लाइफ ही हाथ से निकल जाती है, ये समझ लीजिए। पढ़ाई नहीं होगी, करियर नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे आप। तो मेरा मकसद अभी, जो मुझे अभी दिख रहा है, वो ये दिख रहा है, जो मेरी जर्नी का जो मेन पर्पस है वो ये दिख रहा है मुझे, कि मुझे हीलिंग देनी है। पर्सनल हीलिंग नहीं करूँगी मैं, ये मैं पहले से ही बता रही हूँ कि पर्सनल हीलिंग नहीं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक चैनल बनाया था, चैनल सॉन्ग करके, मेरे को 2-3 सॉन्ग्स चैनल हुए थे, तब मुझे इस चीज़ से मैं बैक कर दी थी। ठीक है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि मुझे हीलिंग करनी है, ताकि यूनियन, रीयूनियन, इन सब टॉपिक तक मैं ना अभी पहुँची हूँ, ना मुझे अभी यहाँ तक वाइब्रेशन लेनी है अपनी। ठीक है, मेन चीज़ मेरी क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा जो ये चैनल को आगे चलाना है, मुझे उस चैनल को, उसका नाम बदल के ट्विन फ्लेम हीलिंग डालूंगी मैं। ठीक है, ये है कि जो इस टाइम में इस एनर्जी में है, ट्विन फ्लेम, फॉल्स ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एनीथिंग हैं, और इतने डिस्टर्ब हैं कि वो लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, या फिर
वो अपने जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं अभी, उनको हीलिंग देना बस। लेकिन चैनल के थ्रू ही दूंगी, पर्सनल हीलिंग मैं इसमें नहीं करूँगी, और ना मैं कोई टैरो रीडिंग करती हूँ इसमें। एंजल से माफ़ी मांगी मैंने, इसमें भी सिर्फ मेरा मकसद अभी हीलिंग का है, जो मुझे अपना पर्पस अभी दिख रहा है। आगे क्या होगा, आगे क्या गाइडेंस आएगी वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अब जो शरद पूर्णिमा आ रही है उसमें कृष्ण जी ने रास भी किया था, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। तो उस दिन से ही मैं उस चैनल पे हीलिंग मेडिटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम हीलिंग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब मेरी ट्विन फ्लेम रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मैं इस चैनल पर जब ट्विन फ्लेम रिलेटेड हीलिंग या कोई टॉपिक डालती हूँ तो मेरे साथ यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस जर्नी में नहीं हैं। मुश्किल से 2-4 जने होंगे आई थिंक, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग इस टॉपिक को देख के वो हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इससे अभी दूर ही रहे। क्योंकि मैंने ये वीडियोस जो बनाई हैं ट्विन फ्लेम रिलेटेड, वो उन लोगों को ध्यान में रख के बनाई है जो इस जर्नी को जानते हैं और अपने आप को इसमें कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जब वो टॉपिक उनका नहीं है तो वो जान के फिर वो उसमें और घुने की, क्योंकि जिज्ञासा बढ़ती है तो वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इसलिए मैं ये दूसरे चैनल पे ही डालूँगी, यहाँ नहीं डालूँगी कोई भी हीलिंग। तो ये मेरी यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी। तो मेरा एक मैसेज ज़रूर है कि जो बच्चे हैं, यंग हैं, जो भी हैं, अपनी मेन, ठीक है, ये जर्नी, अगर इस जर्नी में अगर आप हैं तो ये चलने वाली है और चलती ही रहने वाली है। लेकिन जो मेन मकसद जो है हमारी लाइफ का, स्टडी है या अपने रिलेशनशिप, दूसरे रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना है, ठीक है, और करियर बनाना है, उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। उसको अगर वो कहीं ना कहीं लो हो रही है तो ये जर्नी तो डाउन जाएगी ही जाएगी। फिर अगर आप इस जर्नी पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों को बैलेंस संभालना पड़ेगा। अगर आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे तो वो सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो सब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये जर्नी डिस्टर्ब हो जाएगी, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, और थोड़ा सा ये जो गलत कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी चैनल वाला गलत नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी गाइडेंस से चल रहे हैं। लेकिन अपने आप की गाइडेंस को सुनिए। अगर आप नहीं सुन पा रहे तो थोड़ा सा बैलेंस रहिए। किसी की भी एनर्जी इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है। एक चैनल पे एक दिन में ट्विन फ्लेम रिलेटेड कार्ड रीडिंग, ट्विन पी के कार्ड रीडिंग कम से कम 25 से 30, कम से कम बता रही हूँ मैं, आती हैं। अगर आप सबकी ये एनर्जी देखते रहेंगे तो आप पगला जाएंगे, क्योंकि अभी कोई एनर्जी है, 2 घंटे बाद कोई और एनर्जी है, ऐसा नहीं हो सकता। गाइडेंस मांगिए, एक गाइड अपना फिक्स कीजिए कि किसकी रीडिंग आपको सूट कर रही है। क्योंकि हाँ ठीक है, पेन तो होता है, तकलीफ होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसे हील करने के लिए हो रहा है, वो उसे दबाने के लिए या फिर उसकी वजह से दुख लेने के लिए नहीं हो रहा है, उसे हील करने के लिए हो रहा है। तो अगर आप अभी रीडिंग देखी, फिर रीडिंग देखी, फिर रीडिंग देखी, फिर रीडिंग देखी, फिर कुछ पर्सनल रीडिंग भी ले लेते हैं, तो वो एक तो आप उसी में रह जाएंगे सारा दिन। हाँ, एक रीडिंग देखी, उसमें आपको कुछ ऐसा सुनने को मिला कि भी हाँ उधर से भी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आप खुश हो गए। थोड़ी देर बाद कोई और रीडिंग में आपने कुछ और सुन लिया। वैसे आपकी वाइब्रेशन पे जो होगा वही सुनाई देगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी की एनर्जी इतनी जल्दी जल्दी नहीं होती है, तो वो रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से रखिए, रीडिंग भी देखिए, सब कुछ देखिए। बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो लेकिन लिमिट रखिए। एक गाइड देखिए आप, मतलब सबकी मत देखिए, क्योंकि बहुत सारे जने हैं, 10-10 जनों की वीडियो देखिए, क्योंकि सब 2-2 1-2 वीडियो डालते हैं डेली। आप इन सब वीडियो में फंस के अपने आप को किसी चीज़ के लायक नहीं छोड़ रहे हैं। जब आपको अच्छा फील होने लग गया, आपने अच्छा सुन लिया, तो आपको ऐसा लगेगा भाई तो हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, या जो भी है, आप अपनी जो मेन जर्नी है उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक गाइड अपना एनर्जी से ही मांगिए कि कौन है आपका सही रीडिंग, कौन कर रहा है आपकी। हो सकता है कोई भी ना कर रहा हो, आपके अंदर की आवाज़ ही आपको सही गाइड कर रही हो। कुछ लोगों की अपने अंदर की आवाज़ ही सही गाइड करती है। तो थोड़ा सा इस जर्नी में मेन चीज़ ये देखिए कि आप कहीं लो तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप लो जा रहे हैं तो ये ना ट्विन फ्लेम जर्नी है, ना सोलमेट जर्नी है,
कार्मिक हीलिंग है, कार्मिक है। तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए और ये एज को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए भाई, ठीक है। तो वो ट्विन फ्लेम अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट या किसी कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे पेन में है, तो उसके लिए मैं हीलिंग डालने वाली हूँ, मेडिटेशंस गाइडेड डालने वाली। वैसे इस चैनल पे भी मैंने डाले हैं 2-4, लेकिन उस पर मैं डालूँगी थोड़े ज़्यादा। और अभी मैं सॉन्ग हीलिंग भी करती हूँ, तो वो भी डालेंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू।